हेलो फ्रेंड्स। आज का व्लॉग मैंने पितृपक्ष के अवसर पर बनाया है। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके श्राद्ध और पुण्य के लिए भोग लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं। आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, तो मैंने उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये दिन। आज सुबह से ही घर में तैयारियां शुरू हो गई थी। श्राद्ध के दिन जो भी खास चीज़ें बनती हैं वो मैंने बनाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने कुकर में चावल और मेथी के दाने पकाने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे उससे बनाना है मेथी बूंद। स्पेशली हमारे यहाँ श्राद्ध के दिन ये बनता है। और दूसरी ओर बड़े कुकर में मैंने दाल और चावल पकाने के लिए रख रही थी। तो दाल चावल का कुकर लगाने के बाद मैंने हस्बैंड के लिए चढ़ा दी थी यहाँ पे चाय। और एक तरफ मैं तवे पे भून रही हूँ खसखस, फली दाने और ये है तिल, क्योंकि इसे मैं ऐड करूँगी कद्दू की सब्ज़ी में। कद्दू की सब्ज़ी में ये ऐड करने से सब्ज़ी थोड़ी की थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे काट रही हूँ हरी मिर्ची, क्योंकि मुझे तुरई और गिलकी की सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची भी कट कर दी थी। तो तुरई और गिलकी की सब्ज़ी बनाने के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। तो मैंने ये सबसे पहले कड़ी पत्ता और ये जो अदरक की पेस्ट है वो ऐड कर दी है उसमें। और मैं ऐड करूँगी उसमें जो मैंने फली दाने और खसखस को भून के पीस लिया था वो उसमें ऐड करूँगी। उससे सब्ज़ी की थिकनेस और अच्छी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। और जब इसमें ये भुन जाएगा तो मैं उसमें सारे मसाले होते हैं ना, नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, वो ऐड कर दूँगी। और जब ऑयल छोड़ देगा अच्छे से तो टमाटर ऐड कर दूँगी और फिर कद्दू ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से कद्दू की सब्ज़ी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना श्राद्ध में सिर्फ यही दो सब्जियाँ बनती हैं, जैसे कि कद्दू है और तुरई गिलकी का ज़्यादा महत्व होता है इस पितृपक्ष वाले श्राद्ध में। तो इसीलिए मैंने भी वही बनाए हैं और हर साल मैं यही सब बनाती हूँ। एक्चुअली मेरे ससुराल में जो मेरे तीनों जेठ जेठानी हैं वो लोग सब मिलके करते हैं, बट हम वहाँ जा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं ना जो भी वहाँ पे सब जो चीज़ें भी वहाँ पे बनती है श्राद्ध के दिन, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बनाती हूँ।
सब्जियां बनने के बाद यहाँ पे जो मैंने मेथी बोंड की तैयारी करके रखी थी, मतलब जो मेथी दाने हैं और चावल को मैंने पका के रखा था, तो उसको मैं दही डाल के पीस लूँगी। उसमें थोड़ा सा मैंने अदरक ऐड कर दिया है और हरी मिर्ची ऐड कर दी और दही ऐड कर दिया है। उसको अच्छे से पीसना है, एकदम महीन उसकी पेस्ट बनानी है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल की खीर। तो दूध मैंने पहले से ही बॉईल करने रख दिया था और अब मैं उसमें भीगे हुए चावल डालूँगी। तो तब तक पकाऊँगी जब तक कि चावल अच्छे से पक ना जाए और दूध अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। अब मैं भिगा रही हूँ यहाँ पे आटा, क्योंकि मुझे बनानी है पूड़ी। यहाँ मैं बना रही हूँ अरवी के पत्ते की बड़ी, क्योंकि श्राद्ध के दिन ये हमारे यहाँ स्पेशली बनता है, क्योंकि ये भी इसी सीज़न में निकलती है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने अरवी के पत्तों में बेसन का जो पेस्ट होता है, मतलब बेसन में नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाले सब कुछ ऐड करके उसे इन पत्तों पे ऐसे लपेट लगा के उसका रोल बना के उसको स्टीम किया जाता है और फिर उसको फ्राई करते हैं। और ये वो चीज़ है जो मैंने अभी पेस्ट बनाई थी ना, जिसकी जो कि चावल और मेथी दाने की जो पेस्ट थी वो, तो उसमें मैंने चावल का आटा और थोड़ा सा गेहूं का आटा ऐड कर दिया है और सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और ये मिर्ची और अदरक की पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। और उसको मैं अच्छे से अभी फेंट लूँगी और उसके बनाएंगे पकोड़े, तो जिसे हम बोलते हैं मेथी बोंडा। स्पेशली वो हमारे यहाँ श्राद्ध के दिन बनाए जाते हैं। मेथी बोंड भी फ्राई हो चुकी है और अब मैंने जो अरवी के पत्ते की बड़ी बनाई थी उसको कट कर दिया है और अब मैं तल रही हूँ यहाँ पे पूड़ी। और एक एक करके जो भी तलने वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अभी मैं तल लूँगी। और ये है उड़द की दाल जो मैंने पीस ली थी और उसके बनाएंगे बड़े। तो ये भी हमारे यहाँ श्राद्ध के दिन स्पेशली बनते हैं, क्योंकि श्राद्ध में ना उड़द की दाल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये सब बनने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड लगाएंगे भोग की थाली। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे ससुर जी और सासू माँ की फ़ोटो को टेबल पे रखी और हम दोनों ने मिलकर उनकी पूजा की। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा था जैसे वो दोनों हमारे ही बीच में बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं कि हम किस तरीके से उनके लिए ये सब कर रहे हैं। उसके बाद हम दोनों ने 2 तालियां लगाए, एक ससुर जी के लिए और एक सासू माँ के लिए, क्योंकि श्राद्ध तो ससुर जी का था, पर दोनों की फ़ोटो जब हमने लगाई है, दोनों को हम महत्वपूर्ण समझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो क्यों ना दोनों की थाली लगाया जाए। क्योंकि एक को खाना परोसे और एक को ना परोसे ये सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम दोनों ने, सासू माँ और ससुर जी दोनों की थाली यहाँ पे लगाई थी। श्राद्ध के दिन एक और परंपरा होती है कि बना हुआ भोजन प्राणियों को और पक्षियों को खिलाया जाए। तो जो भी हमने बनाया था वो हमने गाय को और पक्षियों को खिलाने के लिए यहाँ पे बाहर में कुछ दोनों में
हमने ये जो बना हुआ खाना था वो डाल दिया और पक्षियों से प्रार्थना की कि आए और ये भोजन ग्रहण करें, ताकि हमारे जो भी पूर्वज हैं उन्हें वो खाना मिल सके, क्योंकि माना जाता है कि इसी रूप में पितृ प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने मेरे ससुर जी और मेरे सासू माँ को याद करके उनका श्राद्ध किया। और फ्रेंड्स, पितृपक्ष के ये दिन हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी उन्हीं की देन है। उनके संस्कार, उनका आशीर्वाद, उनकी यादें हमेशा हमारे ऐसे ही साथ रहे। हमारी कोशिश हमेशा यही रहेंगी कि हम हर साल उनके लिए श्राद्ध और उनको भोग लगाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपने पूर्वजों को याद करना, उन्हें श्राद्ध के दिन भोग लगाना, उनकी कृपा लेना, ये हम सबको करना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है। और सच कहूँ, ये सब करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।